नमस्कार, न्यूज में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। केबीसी का सफलतापूर्वक 25 साल पूरा हो गया है। 25 साल पूरे होने पर हर एपिसोड को स्पेशल तरीके से शूट किया जा रहा है, यानी धूम धड़ाके के साथ 25वां सालगिरह मनाया जा रहा है। इस मौके पर सदी के महानायक और शो की होस्ट अमिताभ बच्चन ने एक एपिसोड में बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, अमिताभ बच्चन ने यह बताया है कि बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पर आने का जो उनका फैसला था, वो फैसला उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण है और परिवार वालों का क्या रिएक्शन था। जी हाँ, इसके अलावा भी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने कई बड़े खुलासे किए हैं जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। जी हाँ, मैं आपको बताते जाऊँ कि वैसे तो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हर एपिसोड में कुछ अलग सी कहानियाँ ज़रूर सुनाते हैं, चाहे उनके परिवार से जुड़ा हो या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हो या प्रतियोगी से जुड़ा हुआ हो। जी हाँ, हर एपिसोड को वैसे तो वो स्पेशल बना देते हैं, लेकिन ये जो एपिसोड है इसमें उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है, इसलिए यह एपिसोड बेहद खास है। जी हाँ, मैं आपको बताते जाऊं कि एक प्रतियोगी ने शो के दौरान अमिताभ बच्चन से यह पूछ दिया कि सर, बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पर काम करने का जब आपने फैसला लिया था तो परिवार का रिएक्शन क्या था। इस पर अमिताभ बच्चन ने बताया कि वो दौर बहुत मुश्किल था, फैसला लेना भी बहुत चुनौतीपूर्ण था हमारे लिए, लेकिन हमने ये फैसला ले लिया। उन्होंने बताया कि सबसे पहले मुझे जो सिखाया गया है वह यही सिखाया गया है कि सच बोलो, चाहे अंजाम जो भी हो। उसी रास्ते को अपनाकर मैं आगे बढ़ता हूँ और इस शो में भी बढ़ते जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जब मैंने इस शो को करने का फैसला लिया था तब मैंने परिवार वालों को यह जानकारी दी थी। उसके बाद परिवार वालों ने कहा कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जी हाँ, तो मैंने पूछा क्यों, तो परिवार के कुछ लोगों ने कहा कि दर्शक आपको बड़े पर्दे पर देखना पसंद करते हैं, वो आपको सालों से बड़े पर्दे पर देखते आ रहे हैं और अब वो आपको छोटे पर्दे पर देखेंगे, तो निश्चित तौर पर यह तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। जी हाँ, परिवार के कई लोगों ने अमिताभ बच्चन के इस फैसले का विरोध किया, उनकी निंदा करी, लेकिन उसके बावजूद भी सदी के महानायक ने इस शो को करने का फैसला किया। हालांकि इस शो को करने से पहले उन्होंने कुछ शर्तें जरूर रखी थी। आपको बता दूं कि सदी के महानायक ने बताया कि जब इस शो का प्रपोजल लेकर जो लोग मेरे पास आए थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि सर, इस तरीके का शो लंदन में प्रसारित किया जाता है और उसी के आधार पर हम यहाँ करना चाहते हैं। इसके अलावा भी ढेर सारी बातें उस समय सदी के महानायक के साथ उनका हुआ था। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने यह इच्छा जाहिर करी थी कि जहाँ पर यह शो होता है मैं उस स्टेज को, उस मंच को देखना चाहता हूँ, वहाँ के माहौल को भी देखना चाहता हूँ। उसके बाद जो प्रोजेक्ट लेकर आए थे उन्होंने अमिताभ बच्चन को वहाँ लेकर गए वो, और अमिताभ बच्चन को उस स्टेज को दिखाया, वहाँ के माहौल को बताया। उसके बाद वहाँ से वापस लौटे। उसके बाद सदी के महानायक ने, अमिताभ बच्चन ने कहा कि अगर उस तरीके का माहौल और स्टेज यहाँ पर आप बनाकर देंगे तो निश्चित तौर पर हम इस शो को करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद उसी तरीके का सब माहौल और स्टेज बनाया गया और उसके बाद सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को शो करने के लिए बुलाया गया था। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस बीच अमिताभ बच्चन ने शो को लेकर कोई तैयारियां नहीं करी थी, उसके बावजूद वो शो करने चले गए थे। वहाँ पहुँचते ही सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से मेकर्स ने पूछा कि सर, शो को लेकर आपकी क्या तैयारी है। इस पर अमिताभ बच्चन ने कहा कि इसमें तैयारी क्या करनी है। यह सुनकर
जो प्रोजेक्ट लेकर आए थे वह भी चौंक गए, मेकर्स चौंक गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए बस जवाब कुछ नहीं दिया, बस फेस टू फेस मुस्कुराए और अमिताभ बच्चन भी मुस्कुराकर शो करने चले गए। हालांकि अमिताभ बच्चन ने यह ज़रूर खुलासा किया कि जब मैं शो करने के लिए गया था तब हमारी धड़कनें बहुत तेज़ी से चल रही थी, धड़कनें बढ़ गई थी और हमारे पाँव काँप रहे थे, लेकिन दिल को वो देख नहीं सकते और कैमरा हमारे पैर से बहुत दूर था। कैमरे की नज़र हमारी जांघ पर नहीं पड़ी जो मेरा थर थर कर रहा था। उन्होंने कहा कि डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन मैंने भी यह फैसला ले लिया था कि जब मुझे करना है तो बस करना है। और मैंने उस शो को देखा था जिस मंच पर मुझे दिखाया गया था, लेकर जाया गया था, वो मुझे पता था। मैंने उसी की कॉपी कर दी। उस शो को मैंने देखा था। करना क्या था, बस मंच पे जाकर प्रतियोगी से सवाल जवाब करना था और मेरे मन में जो बातें आई वो मैंने बोलना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ अमिताभ बच्चन ने बताया कि एक इंटरनेशनल शो का कॉपी हमने किया और वही चीज़ हमने यहाँ आकर उसे उतार दिया उसी तरीके से, और शो आज आप लोगों के सामने है और वाकई लाजवाब और शानदार शो चल रहा है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने यह भी बताया कि जितनी निंदा और जो आलोचना हमारी केबीसी में आने से पहले की गई थी, जिसका मुझ पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। हालांकि मुझे चिंता कई बार ज़रूर हुआ था कि ये मैं क्या करने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने ज़ुबान दे दी थी और मुझे शो को करना था। फैसला बेहद कठिन था और जो फैसला मैंने लिया था और तब से जो मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ, लगातार इस कुर्सी पर डटे हुए हूँ और कई प्रतियोगी आए और कुछ लाखों तो कुछ करोड़ों जीतकर इस मंच से विदा हुए। जी हाँ, और वाकई सदी के महानायक की ये एक बड़ी उपलब्धि है कि वो लगातार इस शो को होस्ट करते जा रहे हैं और दर्शक भी उन्हें उतना ही प्यार देते जा रहे हैं। मेकर्स भी अमिताभ बच्चन के कहे जो भी बातें होती है उसे ज़रूर मानते हैं और उनकी इच्छा वो भी पूरी करते हैं। तो मैं आपको बताते जाऊं कि इस वजह से खास करके केबीसी 16 की अगर हम बात करें तो केबीसी 16 का हर एपिसोड बहुत ही शानदार, जानदार और लाजवाब हो रहा है, क्योंकि अमिताभ बच्चन के साथ साथ मेकर्स हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ज़रूर मसाला डाल दे रहे हैं, ज़रूर कुछ खास कर दे रहे हैं, जिसे दर्शक देश ही नहीं दुनिया के कई देशों में भी पसंद किया जाता है। और वाकई आज के समय में अगर आप कहें तो केबीसी का क्रेज देश ही नहीं विदेशों में भी सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, दर्शक इस शो को बेहद पसंद करते हैं और इसलिए अमिताभ बच्चन भी इस शो से अलग होना नहीं चाहते हैं और ना ही मेकर अमिताभ बच्चन को शो से दूर करने की इच्छा रखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सदी के महानायक को कितना चुनौती भरा कदम या माना गया था उनका, कितना चुनौती उन्हें बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पर आने के लिए झेलना पड़ा था। हालांकि चुनौती तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत झेली है, बड़े पर्दे पर आने के लिए भी उन्होंने कई चुनौतियों को स्वीकार किया, संघर्ष किया और तभी आज वो सदी के महानायक हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो सदी का महानायक हो, मेगा स्टार हो, सुपर स्टार हो, बादशाह हो, शहंशाह हो, वो व्यक्ति बड़े पर्दे से अगर छोटे पर्दे पर आने का फैसला ले रहा हो तो निश्चित तौर पर उनके जीवन के लिए एक बड़ी चुनौती अवश्य है। जबकि उनके परिवार उनके फैसले से अलग हो तो निश्चित तौर पर उनके लिए चुनौती भरा यह फैसला रहा होगा। परिवार के सदस्यों ने कह दिया था कि ये फैसला बिल्कुल गलत ले रहे हो, दर्शक तुम्हें बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं, 70 mm पर देखना चाहते हैं और वो देखते आ रहे हैं, तुम्हें सुपर डुपर हिट फिल्में तुम्हारी देख रहे हैं और आज वो तुम्हें छोटे पर्दे पर एक टीवी पर देखना क्या पसंद करेंगे। तो अमिताभ बच्चन के दिल में भी कई सारे सवाल उस दौरान तो चल ही रहे थे, लेकिन शो जब हिट हुआ तो आज हर कोई अमिताभ बच्चन की घर में भी परिवार में भी ज़रूर तारीफ करते हैं। अब अमिताभ बच्चन को भी यह लगने लगा है कि उस वक्त का लिया गया फैसला हमारा शायद बहुत अच्छा था,
कठिन उस समय लगा था, लेकिन अब सफ़र बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अमिताभ बच्चन भी केबीसी की तारीफ करते कभी नहीं थकते हैं। मैं आपको बताते जाऊं कि केबीसी के मंच पर 25 वर्षों में कई प्रतियोगी आए होंगे, चले गए होंगे, कुछ लाखों तो कुछ करोड़ों रुपया जीत कर जरूर गए होंगे, लेकिन सदी के महानायक इन 25 सालों में भी लगातार शो को होस्ट करते आ रहे हैं। रुके न तू, थके न तू, एकदम डटे हुए हैं। और अब वो शो का 25वां सालगिरह धूम धड़ाके के साथ मना रहे हैं, और मेकर्स भी इस शो की सफलता को लेकर अलग अलग एपिसोड कर रहे हैं। वहीं दर्शकों की इच्छा को पूरा करने के लिए ही मेकर्स दर्शकों के पसंदीदा अलग अलग एपिसोड ला रहे हैं, जिसे दर्शक भी बहुत खासा पसंद कर रहे हैं। केबीसी का क्रेज का अगर बात करें दर्शकों में, तो वो केबीसी 16 खास करके सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।